बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और स्टूडेंट्स, आपको मैथ्स एकेडमी में लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, वीडियोस के बारे में अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें। आपका अप्रिसिएशन चैनल को बहुत सपोर्ट करता है। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। हमारा चैप्टर नंबर 4 फैक्टराइजेशन का कंटिन्यू है। इसके एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं। आज हम स्टूडेंट्स करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फैक्टराइज। हम फैक्टराइजेशन अब तक बहुत कर चुके हैं, हमने बहुत सीखा। हमने डिफरेंट मेथड्स अप्लाई किए, कॉमन लेना सीखा, हमने फॉर्मूलाज अप्लाई किए और डिफरेंट मेथड्स से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है x-2 into x-3 x+2 x+3 -2x square. First of all, we have to write the solution. Then again write the question. And now, how we have to solve this question? Students, we have learned about this formula. हम ये formula पढ़ चुके हैं ना? Difference of a square a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. इसमें हम इसी फॉर्मूले की मदद से इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, हमारे पास ये x-2 है, ये x+2 है। हम इसे एक साथ क्या करेंगे? लिख लेंगे। और हम इसे एक साथ अरेंज करके क्यों लिखेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा। x-3 और x+3 को हम एक साथ लिखेंगे, सही। और लास्ट में क्या है हमारे पास? 2x², सही। अब अगर हम इसे a सपोज कर लें, इसे b, इसे a, इसे b, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, ठीक है। जो किसके इक्वल है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इट मीन्स दैट यहाँ पर हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का, ओके। यहाँ पर भी हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। हम a माइनस बी ए प्लस बी से कह दें तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। So we will apply here the formula. First of all, we will write here the formula. और फॉर्मूला क्या है हमारे पास? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर is equals to a plus b into a minus b. Okay. So we have to apply this formula. अब क्या है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल है। a की प्लेस पे क्या है हमारे पास? x का स्क्वायर माइनस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास? 2 का स्क्वायर, ठीक है। हमने इसे कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास? x का स्क्वायर एंड माइनस b स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज माइनस 2x स्क्वायर, ओके। नाउ वी विल ओपन दिस फॉर्मूला। हम इसे जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ये x का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? x स्क्वायर एंड माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 2 जार 4, ओके। कम ऑन दिस ब्रैकेट, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर एंड माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 3 जार 9, ओके, माइनस 2x स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं कि भाई ये दोनों ब्रैकेट्स तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डेफिनेटली जब बीच में कोई साइन नहीं है, दरमियान में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई हो रही है, ओके। अब क्या होगा भाई? पहले तो ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 4 होगा। एक्स स्क्वायर जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 4, ओके। अब एक्स स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा हमारे पास? 9 एक्स स्क्वायर। साइन कौन सा आ जाएगा? प्लस इंटू माइनस माइनस, ओके। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस यहाँ क्या है? प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस, ठीक है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस 4 9 से मल्टीप्लाई होगा, 4 9 से 36, सही। एंड माइनस 2x स्क्वायर, सही। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर हमारे पास x स्क्वायर और x स्क्वायर सेम आ गए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स? -9 एंड -4 और फिर क्या है हमारे पास? -2, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि 9 एंड 4 प्लस हुआ तो 13 आ गया और बड़े नंबर का साइन माइनस आ गया। फिर क्या देखिए? -2 माइनस इंटू माइनस प्लस 13 एंड 2 प्लस हुआ तो 15 आया और बड़े नंबर का साइन आ गया माइनस, ठीक है। यानी कि हमारे पास आ गया -15 और वेरिएबल क्या था हमारे पास? एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इस स्टेप में इन तीनों को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या है? -15x स्क्वायर। आगे हम इसे सॉल्व करते हैं तो x की पावर 4 हमारे पास एज इट इज आ जाएगा, सही।
और इसको हमने एक्स स्क्वायर को सॉल्व किया तो क्या है हमारे पास आंसर -15 x²। ठीक है, और यहाँ क्या रहेगी हमारे पास +36। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करेंगे। और उसके लिए हमें मालूम है कि जो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है हम उसको और लास्ट नंबर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। 136 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया 36। ठीक है, 36 हम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि जिसको प्लस माइनस करके हमारे पास 15 आ जाए और मल्टीप्लाई करके हमारे पास 36 आ जाए, जिसके हम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 3 1 3 3 2 6 एंड 2 6 12। ओके, अच्छा अगर हम इसको इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप भी चेक करें तो हम इसे देखते हैं कि भाई 3 2 6 और यहाँ क्या है हमारे पास 15 है, 6 और ये क्या है 6 एंड 6 हमारे पास हो जाएगा 12। नहीं, हम इसे मजीद करते हैं तो हमारे पास फैक्टर आ जाएंगे 2 3 6। ठीक है, अब हम यहाँ देखें 3 2 6 6 2 12, यहाँ तक 12 आ गया और ये क्या हमारे पास 3। ठीक है, 12 एंड 3 ऐड हुआ तो हमारे पास आ गया 15 आ गया। ठीक है, तो फाइनल हमारे पास क्या है 3 1 3। ठीक है, अच्छा जी अब हमें 15 चाहिए, 3 2 6 6 2 12। ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारे पास मल्टीप्लाई करके 12, ये क्या है हमारे पास 3। 12 एंड 3 को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 15। ठीक है, एंड 12 एंड 3 को मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा हमारे पास। सही, इट मीन्स दैट हमारे पास फैक्टर्स आ गए 12 एंड 3। चलिए जी अब हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिखते हैं, x की पावर 4 और यहाँ पर मैंने प्लस का साइन आपको इसलिए लिख के बताया कि प्लस करके 15 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आएगा हमारे पास 12 एंड 3 के साथ माइनस का साइन। जो यहाँ पर साइन मौजूद होता है वो तो स्टूडेंट्स हम पढ़ चुके हैं कि भाई वो तो जो फैक्टर्स होते हैं उसमें बड़े नंबर के साथ आता है, लेकिन 3 के साथ भी माइनस आएगा, इसलिए कि माइनस इंटू माइनस प्लस 12 एंड 3 ऐड हुआ तो हमारे पास क्या आ गया 15। ठीक है, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास x² कॉमन आया। सही, x की पावर 4 में से x² बाहर है, अंदर ब्रैकेट में हमारे पास क्या रह गया x² माइनस x² बाहर है, यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 12। सही, इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे 3 के दिल में 3 तो आता ही है, 36 भी आता है और यहाँ कौन सा साइन है माइनस, वो यहाँ पर आ जाएगा -3। अब 3 1 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ क्या लिखेंगे हमारे पास x² माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 के टेबल में 36 आता है, 3 को आप 12 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। हमारे ब्रैकेट सेम आ गए तो हम इसे वन टाइम लिख लेंगे x² माइनस 12 और यहाँ क्या रह गया हमारे पास x² माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व अकॉर्डिंग टू बुक नहीं हुआ, हम इसे मजीद सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व क्या करेंगे कि अगेन हम इस पर अप्लाई करेंगे ये फॉर्मूला a² माइनस b² का। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये तो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये तो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर नहीं है, तो अब इसको स्क्वायर हमें बनाना है। और वो क्यों बनाना है, ताकि हमने इस पर क्या अप्लाई करना है। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि भाई मैथ्स में जो चीज हम ऐड करते हैं हम उसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है ना, और जो आपका रियल क्वेश्चन होता है उस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, प्लस और माइनस करके वो तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसी तरीके से यही वाला काम हम यहीं पे भी करेंगे, लेकिन डिफरेंट करेंगे। क्या करेंगे, ये वो काम हम करेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं। अब अगर हम 12 पर अप्लाई करते हैं, रूट अप्लाई करते हैं और स्क्वायर अप्लाई करते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर से तो रूट आपको मालूम है कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो आपके पास 12 तो आपके पास अगेन आ जाएगा ना, जो यहाँ पे क्वेश्चन में मौजूद है। यानी कि जो आपके पास रियल क्वेश्चन है वो तो एज इट इज ही रहा, अगर आपने कोई न्यू चीज ऐड की है और वो न्यू चीज हम यहाँ क्या ऐड करेंगे, रूट और स्क्वायर, लेकिन वो हम अप्लाई करेंगे बिकॉज वी हैव टू अप्लाई हियर द फॉर्मूला ऑफ a² माइनस b²। ओके, अब हमने क्या किया कि x पर भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया और 12 पर भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया, रूट अप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब यही वाला काम हम यहाँ पे भी करेंगे और क्यों करेंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए। सही, ये x का स्क्वायर हो गया माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 पर हम रूट भी अप्लाई करेंगे, स्क्वायर भी, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ऑलरेडी जो हमारे पास क्वेश्चन है उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आता, लेकिन ये हमने स्टेप क्यों किया, बिकॉज वी हैव टू अप्लाई हियर द फॉर्मूला। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कि भाई
कि ये जो रूट के अंदर 12 मौजूद है, इसके मजीद हम फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अंडर रूट 3 के तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, 12 के जब हम फैक्टर्स फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, 2 6 are 12 एंड 2 3 are 6 एंड 3 1 are 3, ठीक है। अब हमारे पास 12 क्या है, रूट के अंदर है, सही। रूट के अंदर हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं 2 2 and 3, 2 multiply 3। हमें मालूम है कि भाई रूट के अंदर किसी नंबर का पेयर हो तो वो रूट से बाहर सिंगल फॉर्म में आता है, यानी 2 सिंगल फॉर्म में बाहर आ जाएगा और हमारे पास ये किस फॉर्म में आ गया, 2 अंडर रूट 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स के भाई, इसको हम लिख देते हैं, ये एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, इसको हम लिख देते हैं 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, सही। और ये तो स्टूडेंट्स ऐसे ही रहेगा, सही, एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि 3 के हम मजीद फैक्टर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारा अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए की प्लेस पर क्या है एक्स और बी की प्लेस पर क्या है 2 अंडर रूट 3। ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस 2 अंडर रूट 3, ठीक है, एंड ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 2 अंडर रूट 3, ठीक है। इस पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की प्लेस पर क्या है एक्स प्लस और बी की प्लेस पे क्या है अंडर रूट 3, ठीक है, और a माइनस बी, ए की प्लेस पे क्या है x माइनस अंडर रूट 3, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस आपकी बुक में क्या है कि ये पहले लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट बाद में लिखे हुए हैं, स्टूडेंट्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको अगर इसी फॉर्म में भी रहने दें तब भी सही है। चलिए हम इसे अकॉर्डिंग टू बुक अरेंज कर लेते हैं, x प्लस अंडर रूट 3, एक्स माइनस अंडर रूट 3 को पहले लिख लेते हैं और x प्लस 2 अंडर रूट 3 एंड x माइनस 2 अंडर रूट 3 को हम बाद में लिख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स वी हैव सॉल्व द पार्ट नंबर 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 4.3। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 स्टूडेंट्स हमारे पास x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 23, ठीक है। सॉल्यूशन लिखा हमने, देन अगेन राइट द क्वेश्चन। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमें इसमें अरेंज करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि x माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक साथ ही लिखा हुआ है, एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 एक साथ लिखा हुआ है। अब हमने इसका अप्लाई करना है फॉर्मूला। अगर हम इसे a सपोज करें, इसे b, a माइनस बी, a प्लस बी, इसे a सपोज करें, इसे b, इसे a, इसे b, a प्लस बी, a माइनस बी, जो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ठीक है। सो स्टूडेंट्स वी विल अप्लाई हियर द फॉर्मूला, और फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले हम लिख लेते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला हमने लिख लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। अब हमारे पास ये a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में है, जिसे हमने किस में लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में। a स्क्वायर यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। इस पर भी हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, और b स्क्वायर की प्लेस पर क्या है हमारे पास 3, b की प्लेस पर क्या है 3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर और माइनस 3 एक्स स्क्वायर और माइनस 23, अभी हम एज इट इज लिख देंगे, सही। अब हम इसको ओपन करते हैं तो ये x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, सही। अब x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 3 9, ठीक है, माइनस 3 एक्स स्क्वायर एंड माइनस 23 हमारे पास एज इट इज आ गया। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एक्स स्क्वायर इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया x की पावर 4, सही। अब एक्स स्क्वायर 9 से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया 9 एक्स स्क्वायर, सही, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, सही। अब 1 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे ब्रैकेट से, 1 जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और साइन कौन सा आएगा माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस इंटू प्लस माइनस। 1 जब 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 9 9, ठीक है, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस 3 एक्स स्क्वायर और माइनस 23 एज इट इज हम लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसे आगे सॉल्व करें
तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसको हम एक साथ सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। ये क्या है, माइनस 9x²। ठीक है, और हमारे पास क्या है यहाँ पर माइनस 9x² और फिर क्या है माइनस x² और फिर क्या है हमारे पास माइनस 3x²। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं है, कोफिशिएंट तो 1 है। माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 and 1 प्लस हुआ 10 हुआ, 10x², बड़े नंबर का साइन माइनस आ जाएगा। यहाँ क्या है हमारे पास 3x²। सही, माइनस इंटू माइनस प्लस, 10 and 3 प्लस हुआ 13x² और बड़े नंबर का साइन आ गया माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करके क्या आ गया हमारे पास माइनस 13x²। अब x की पावर 4 एज इट इज, और यहाँ पर क्या आ गया, इसको x² को सॉल्व करने से, x² की टर्म सॉल्व करने से क्या आ गया माइनस 13x²। और यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास प्लस 9 एंड माइनस 23। अब इन नंबर्स को भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 23 में से 9 माइनस हुआ तो हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, अच्छा जी 23 में से 9 माइनस हुआ तो हमारे पास आ गया 14। ठीक है, और साइन आ जाएगा हमारे पास 23 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन, बड़े नंबर का साइन आ गया। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हम क्या करते हैं, इस पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग मेथड अप्लाई करते हैं, और उसके लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट टर्म का जो नंबर है यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। 1 और लास्ट नंबर को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 14 के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और ऐसे करने हैं कि प्लस माइनस करें तो 13 आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो 14 आ जाए। इसके तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है। हमारे पास क्या है, एक फैक्टर 1 है और एक 14 है, यानी 14 1 14। ठीक है, 14 में से हम 1 माइनस कर दें तो हमारे पास 13 आ जाएगा। सही, तो ये तो बहुत ही इजी हो गया हमारे पास, यानी एक फैक्टर आ गया हमारे पास 14 और एक आ गया 1। ठीक है, अब हम लिखते हैं x की पावर 4 जो यहाँ पर एज इट इज है। सही, और यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, तो माइनस का साइन स्टूडेंट्स आ जाएगा बड़े नंबर के साथ, वो बड़ा नंबर यानी बड़ा फैक्टर क्या है हमारे पास 14, इसके साथ आ जाएगा माइनस का साइन, और जो 1 है 1 के साथ आ जाएगा प्लस का साइन, लेकिन 1 हम लिखते नहीं तो सिर्फ क्या आ जाएगा x² आ जाएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या रह गया माइनस 14। सही, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में से स्टूडेंट्स हम कॉमन ले तो हमारे पास x² आ जाएगा। x4 में से x² बाहर, अंदर क्या रह गया हमारे पास x², यहाँ क्या रह गया माइनस x² बाहर, यहाँ क्या रह गया हमारे पास 14। सही, इन दोनों में से स्टूडेंट्स कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, जब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे कौन सा साइन है प्लस का, तो हम क्या लिख देंगे प्लस, और यहाँ क्या रह गया हमारे पास x² और यहाँ क्या रह गया हमारे पास माइनस 14। हमारे ब्रैकेट्स हो गए सेम, हम इसे एक दफा लिख देंगे x² माइनस 14, और यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास x² और यहाँ क्या देखें हमारे पास प्लस 1। ठीक है, x² प्लस 1। अब स्टूडेंट्स अगर हम आगे देखें, ये तो हो गया x² प्लस 1, यानी इस पर अगेन हमारा a² माइनस b² का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, लेकिन इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हम वही काम करेंगे जो हमने पार्ट नंबर 1 में किया है, यानी कि ये क्या हो जाएगा x², और हम इस पे फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए यानी इसको स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस पर रूट भी अप्लाई करेंगे 14 पर, और स्क्वायर भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्क्वायर से रूट तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, तो हमारे पास जो 14 था उस पर तो कोई इफेक्ट नहीं आया, लेकिन हमने जो न्यू चेंज किया है, जो न्यू एडिशन किया है रूट एंड स्क्वायर का, वो हमने इसलिए किया है ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। ठीक है, फॉर्मूला बनाने के लिए किया है x² प्लस 1, तो हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। हम 14 के फैक्टर्स क्या मजीद फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 2 7 14, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा, तो 2 7 14, तो रूट से बाहर कुछ नहीं आएगा, तो 14 रूट के अंदर एज इट इज रहेगा। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूला हम लिख देते हैं, हमने फॉर्मूला लिख दिया a² माइनस b² इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इस पर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये a² माइनस b² की फॉर्म किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी, a की प्लेस पे क्या है x, एंड प्लस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास अंडर रूट 14। ठीक है, a माइनस बी, a की प्लेस पे क्या है हमारे पास x, माइनस b की प्लेस पे क्या है हमारे पास अंडर रूट 14। ठीक है, और ये x² प्लस 1 हमारे पास एज इट इज आ गया। स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस आपकी बुक में क्या है कि ये x² प्लस 1 का ब्रैकेट पहले लिखा हुआ है, सही, और ये दोनों बाद में लिखे हुए हैं, यानी x प्लस अंडर रूट 14 एंड x minus under root 14. सही. So students, we have solved the part number 2 of question number 3
ऑफ एक्सरसाइज 4.3। आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगेन मैं वही बात कहूंगी कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा और परफेक्शन होगी।